अ सर्टेन मिडिल एज मैन के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग अर्थ को देखते हैं जो कि बाहर फॉरेस्ट में बैठा था। तभी उसके पास एक फेरी आती है। उसे देखकर अर्थ कहने लगता है हाल फिलहाल में जो फेरीज है वो मेरे प्रति काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गई है। मुझे इसका रीजन नहीं पता। वो एक फेरी को देखकर कहते हैं माफ करना, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरा क्रिस्टल टूट गया है। ये सुनकर अब फेरी अब उसके साथ खेलने लगती है। तभी अर्थ देखता है कि उसका स्किल लेवल बढ़ चुका है। इसका मतलब वो और ज्यादा स्पेशलाइज स्किल सीख पाएगा। उसके सामने अब काफी सारी स्किल आ जाती है। उसे देखकर वो कहते हैं अगर मैं न्यू स्किल को मास्टर कर लूंगा तो मुझे लड़ने के और भी कई तरीके पता चल जाएंगे। जिसके बाद वो एक डंजन के पास आता है और कहते हैं कि ये है मेरी पहली डंजन की ट्रिप। ऐसा बोलकर वो अंदर आता है और कहते हैं कि जब मैं यंग था तो इसी तरीके से मैं केव को एक्सप्लोर किया करता था। उसकी स्किल अब उसे बताती है कि सामने की तरफ खतरा है, इसलिए वो अब साइड में से चला जाता है। और तब कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं ऐसी अंधेरे वाली जगह के लिए काफी एक्साइटेड रहता था क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है। मुझे लगा था कि मैं ऐसी चीजों को वापस से कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये वर्ल्ड तो एडवेंचर से भरा हुआ है। तभी अब उसके सामने एक स्पाइडर मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। तो अब भी अपनी तीर निकालकर उसे थोड़ा पीछे कर देता है, जिसके बाद वो विंड कटर का यूज करके अब उसे और ज्यादा पीछे गिरा देता है। लेकिन अब वो स्पाइडर अब भी खत्म नहीं होती है। वो वापस से खड़ी होकर उसके ऊपर हमला कर देती है। तो अब कहता है कि मैं भी अपनी हाई जंप स्किल का यूज करूंगा जो कि मैंने अभी ही सीखी है। ऐसा बोलकर अब वो स्पाइडर के अटैक से बचने के लिए एक जंप मारता है। उसकी छलांग इतनी ज्यादा ऊपर थी, उसकी वजह से उसका जो सर है वो ऊपर छत से टकरा कर फूट जाता है। लेकिन अब वो नीचे आने के बाद अपने वेब का यूज करके उस स्पाइडर को अपने पास बुलाता है और उसके मुंह पर काफी जोर से लात मारता है, जिससे ये स्पाइडर खत्म हो जाती है। और तब कहने लगता है कि मुझे छत से बच के रहना होगा जब मैं छलांग लगाऊं। तभी अचानक से वहाँ पर डार्कनेस फेरी आ जाती है जो कि अर्थ से चाहती है कि वो उसके पीछे आए। तो अब अर्थ भी उनका पीछा करता है और अब वो एक काफी भीड़ी सी जगह पर आ जाता है और वो गिर ना जाए इसलिए वो एक स्किल का यूज करता है जो कि होती है स्टेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अब वो इजिली उस छोटी सी जगह पर चलने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि जो फेरीज है वो एक जगह पर इकट्ठा है। ये देखकर अर्थ सोचता है शायद से यहाँ पर कुछ हो सकता है। वो वहाँ पर जाकर एक पत्थर को हटाता है। वहाँ पर अब उसे एक हिडन डोर मिलता है। वो उस डोर को ओपन करता है तो उसके अंदर से उसे एक बॉक्स मिलता है। ये देखकर अर्थ काफी एक्साइटेड होता है और कहता है कि ऐसी ही चीजें तो एडवेंचर को काफी एक्साइटिंग बनाती है। उस बॉक्स को ओपन करने पर उसे एक रिंग मिलती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या मुझे इसे पहनना है, लेकिन मैं इसे रख लेता हूँ मेरे एडवेंचर की निशानी के तौर पर। वो उन फेरीज का शुक्रिया करता है कि उनकी वजह से उसे एक कमाल का आइटम मिल गया। तभी अर्थ को गेम मेकर्स की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो लोग फेरी बॉल के अपडेट का सेकंड हाफ ला रहे हैं और इसका नाम होने वाला है द फेरी बैटल टूर्नामेंट। जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि सही प्लेयर सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। तो अब अर्थ भी वहाँ पर आता है। अनाउंसमेंट में सभी को पता चलता है कि जो उनकी फेरीज है वो इवोल्व हो सकते हैं। उन्हें इवोल्व किया जा सकता है पीवीपी फाइट्स करके और न्यू पीवीपी मोड भी आ चुके हैं। जो फेरीज है वो इवोल्व होकर न्यू फॉर्म्स ले सकते हैं, लेकिन तुम बार बार उन्हें एक ही अपोनेंट से लड़कर इवोल्व नहीं कर सकते हो, इसलिए दूसरे अपोनेंट से लड़ने का भी ट्राई करो। और इस पीवीपी मोड के अंदर जो भी टॉप 16 प्लेयर रहने वाले हैं उन्हें टूर्नामेंट में इनवाइट किया जाएगा और जो विनर्स हैं उन्हें काफी अमेजिंग प्राइजेस मिलेंगे। इस अपडेट के अंदर और भी काफी सारी चीजें आने वाली हैं, जैसे कि प्लेयर्स को एक अलग से टाइटल मिलेगा जो कि उन्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा और प्लेयर्स हिडन टाइटल भी अर्न कर सकते हैं उनके प्ले स्टाइल के बेस पर। और जो भी प्लेयर पहले अपनी फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में फेल हो गए थे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल को पीवीपी के जरिए रिपेयर कर सकते हैं और रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल के सक्सेस रेट गारंटीड है और हायर चांस है रेयर फेरीज मिलने के। आगे हम लोग को पता चलता है कि फेरीज सेल्फ आइडेंटिटी अनलॉक हो गई है और फेरीज पहले से डिफरेंट एक्ट करेंगी। गेम मेकर सब बताते हैं कि हमारा लेटेस्ट अपडेट द फेरी बैटल टूर्नामेंट काफी जल्द आएगा और ज्यादा जानना है तो साइट विजिट करें। ये सब अपडेट सुनने के बाद जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं पर अर्थ भी एक्साइटेड रहता है। वो कहता है कि क्या ये काम करेगा, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स है जो कि पीवीपी में अच्छे नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि लोग क्राफ्ट पर्सन को टारगेट ना करें जो कि कॉम्बैट स्किल में अच्छे नहीं होते हैं। जिसके बाद अब अर्थ उसी क्राफ्ट पर्सन के पास आता है तो क्राफ्ट पर्सन उससे कहता है कि तुम्हें पीवीपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी क्राफ्ट पर्सन ने ये बात एग्री करी है कि अगर कोई भी हमसे लड़ने के लिए फोर्स करेगा तो हम एक दूसरे को उसके बारे में बता देंगे। तो कोई भी स्टूपिड नहीं है जो कि गलती करेगा, मतलब कि पूरी गिल्ड को अपना दुश्मन बनाएगा। ये सुनकर अर्थ कहता है सुनकर खुशी हुई। तो वो बंदा उसे कहते है कि क्या तुम अभी तक न्यू टाउन में नहीं गए हो। तो अर्थ कहता है ओ वो वाला टाउन जो कि अभी डिस्कवर हुआ है उसका नाम टाउन ऑफ नेक्सिया है। तो बंदा कहते हैं हाँ उन लोगों ने रैप पोर्टल को ओपन किया है तो वहाँ पर जाना इजी है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हार्डकोर पीवीपी क्राउड गैदर होती है। लोग अपने टाइम को बिना वेस्ट करे सीधा वहाँ पहुँच गए। ये सुनकर अर्थ कहते हैं शायद से वो लोग ग्रुप बना रहे होंगे, प्लेयर्स ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स की यही तो नीट चीजें होती है। वैसे क्या तुम भी जाकर फाइट करने वाले हो। तो बंदा कहते हैं नहीं मुझे तो बस एक क्राफ्टमैन का काम अच्छा लगता है, दूसरे लोगों को लड़ने दो। ये सुनकर अर्थ कहते हैं कि तुम तो एक ट्रू क्राफ्ट पर्सन हो। अर्थ अब सोचता है कि इस इवेंट को एंजॉय करने के काफी सारे तरीके हैं, मैं सबसे पहले क्या करूँ। इसके बाद वो टाउन में आकर कहते हैं कि मैंने काफी टाइम
वेस्ट कर लिया लॉग इन करने का वेट करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि आज क्या होगा। वो लोग कह तो रहे थे कि वो लोग टाइटल्स को ऐड करेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अब अर्थ के टाइटल के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये टाइटल तो रेयर लग रहा है। ये सुनने के बाद अर्थ भी अपने टाइटल को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका जो टाइटल है उसका नाम है फेरी प्ले। ये टाइटल उन्हें मिला जाता है जिन्हें फेरीज पसंद करती है। इसे हटाने के लिए एक पीवीपी स्पेशल बैटल करनी होगी इस इवेंट के दौरान। लोग अब उसी के टाइटल के बारे में बात करने लगते हैं कि इसे तो फेरी प्ले मिला है, ये कितना अजीब है। लोग की बात सुनने के बाद अर्थ काफी दुखी होता है और कहता है कि मुझे ये बकवास टाइटल क्यों मिला। और ह्यूमिलेटिंग बात तो ये है कि बाकी प्लेयर्स भी मेरे टाइटल को देख सकते हैं। मैं तो कुछ ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा हूँ। अरे हाँ, अगर मैं पीवीपी करूंगा तो ये टाइटल डिसअपियर हो जाएगा। वो अब चिल्लाकर कहते हैं कि क्या कोई प्लीज मेरे साथ फाइट करेगा। तब काफी सारे लोग सामने आए थे जो कि उसके साथ डुएल करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उससे डुएल की एक रिक्वेस्ट आ जाती है एक लड़की की तरफ से जिसका नाम होता है रोना। ये देखकर अर्थ काफी खुश होता है और रोना का शुक्रिया करता है, जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं, तुम अर्थ हो ना। तो अर्थ कहता है क्या तुम मुझे जानती हो, जिस पर वो कहती है हाँ, क्योंकि मैं ब्लू कलर की मेंबर हूँ। ब्लू कलर वही वाली पार्टी है जिसको अर्थ ने ज्वाइन किया है। अर्थ अब रोना से कहते हैं ओ तो तुम जुए की गिल्ड के अंदर हो, जिस पर वो कहती है हाँ, मैं काफी ज्यादा मार्शल आर्ट यूज करती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि तुम किक्स का यूज करते हो। तो अर्थ कहते हैं ठीक है चलो हम लोग फाइट शुरू करते हैं। वो पीवीवी शुरू करने वाला होता है, तभी अचानक से रोना का जो फेरी होती है वो अर्थ के कंधे पर आ जाती है और उसे देखने लगती है। उसे देखकर रोना सोचती है कि इसे क्या हुआ, ये तो हमेशा शायर रहा करता था। तभी अचानक से जो फेरी होता है वो डोल को कैंसिल कर देता है। ये देखकर अर्थ उसे कहते हैं क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते हो। वही रोना कहती है मैं तो हमेशा परेशान हो जाती हूँ ये सोचते हुए कि ये क्या सोचता है, इसे तुम्हें क्या समझा दिया कि ये क्या सोच रहा है। तब यह वो फेरी आकर अर्थ को प्यार करने लगती है। ये देखकर बता तो अर्थ कहते हैं क्योंकि पूरा आधा सर्वर मुझसे खाने बनवा रहा है उनके फेरीज के लिए। रोना ये सुनकर कहती है कि ये कैसे हुआ। तो अर्थ अब उसे फ्लैशबैक में लेकर जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक प्लेयर अर्थ के पास आता है और उसे बताता है कि मैं इतने समय से अपने फेरी को ब्रेड खिलाता आ रहा था जो कि मैं एनपीसी से खरीदता था, लेकिन अब जो मेरी फेरी है वो उसे नहीं खा रही है। तो मुझे लगा कि तुमने एक दिन जो स्टेक बनाया था तुम उसी तरह से फेरी के लिए खाना बना सकते हो, क्या तुम प्लीज ऐसा करोगे। तो अर्थ कहते हैं तुम इतनी प्यार से कह रहे हो तो ठीक है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अर्थ अब उसके लिए खाना बनाने लगता है, लेकिन जो उसका खाना है वो काफी फेमस हो गया कि पूरा आधा सर्वर ही उसे खाना खरीदने के लिए आता है। लोग इतने ज्यादा होते हैं कि उसे लिमिट लगानी पड़ती है 3 पर पर्सन की। वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं इतना ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करना चाहता था, आखिर मेरे साथ हमेशा ये क्यों होता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रोना ने अर्थ की मदद कर दी थी, इसलिए वो अब उसका शुक्रिया करता है। वहीं पर भीड़ भी जा चुकी है। वो अब कहते हैं कि अब से और ज्यादा क्राफ्ट पर्सन फेरी फूड बनाएंगे तो मैं अपनी दुकान बंद कर सकता हूँ। तो रोना कहती है ठीक है, लेकिन तुम अब क्या करोगे। जिस पर अर्थ कहते हैं कि मैं इतने समय से कुकिंग कर रहा था तो मुझे न्यू अपडेट को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला। तो रोना कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो न्यू टाउन को देखने के लिए। जिस पर अर्थ भी मान जाता है और अब उसके साथ न्यू टाउन नेक्सिया में आ जाता है। वो लोग अब देखते हैं कि सामने की तरफ तो एक पीवीपी चल रहा है, इसलिए वो पास आकर देखते हैं। हम लोग को फाइट के अंदर 2 लोगों को दिखाया जाता है और उनके फेरीज को दिखाया जाता है। तभी देखकर रोना कहती है कि ये क्या चल रहा है, क्या फेरी कमांड को इग्नोर कर सकती है। और अब इतने में हम लोग देखते हैं कि वो शील्ड वाले बंदे का अपोनेंट अपने फेरी से हमला करवाता है उस बंदे के ऊपर। वो शील्ड वाला बंदा भी उस फेरी के लाइटनिंग अटैक से बच ही रहा होता है। तभी उस मौके का फायदा उठाकर उसका अपोनेंट उसे तलवार मार देता है और उसे खत्म कर देता है। इस वजह से वो अपोनेंट काफी खुश होता है और अपने फेरी का शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से जीता हूँ। वहीं बर्थ कहते हैं कि मैं समझ गया यहाँ क्या हुआ है। तो रोना कहती है बताओ मुझे भी क्या हुआ है। कोई भी फेरी अपने मास्टर की कमांड को इग्नोर नहीं कर सकती है ना। तो अर्थ उसे बताता है कि ये एक स्लेव फेरी यूजर है। ये वो यूजर होते हैं जो कि अपने फेरीज को अब्यूज करते हैं। अगर तुम अपनी फेरी को मारते हो वो कराने के लिए जो तुम उसे कराना चाहते हो, और या तो फिर तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो तो तुम्हारी फेरी तुम्हारी बात मानना बंद कर देती है। वैसे ऐसे प्लेयर्स के साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बंदा गुस्से में आता है और अपनी फेरी को मारने वाला होता है। क्या होने वाला है। तो अर्थ बताता है कि एक बार मैंने एक साइट पर एक स्लेव फेरी यूजर की वीडियो देखी थी। उसने अपने फेरी को काफी ज्यादा अब्यूज किया और पेनल्टी के तौर पर उसे अपने कॉन्ट्रैक्टेड फेरी के साथ बैटल करनी पड़ी। वो फेरी ने उसकी बात भी नहीं मानी और उसके ऊपर हमला करके उसे मार दिया। अगर तुम बैटल हार जाते हो तो वो फेरी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टेड क्रिस्टल को ले लेता है और तुम्हारा सारा फेरी रिलेटेड डाटा रीसेट हो जाता है। सिर्फ वापस प्रेजेंट का आता है जहाँ पर वो बंदा अपने फेरी को नहीं मारता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अर्थ कहता है शायद से इस बंदे को पता होगा कि क्या होगा अगर वो अपने फेरी को हिट करेगा तो। तभी रोना कहती है कि मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसा भी सिस्टम होगा। तो अर्थ उसे बताता है कि पुराने ऑनलाइन गेम के अंदर ऐसा सिस्टम हुआ करता था। अगर तुम अपने फेरीज को काफी ज्यादा अनरीजनेबल ऑर्डर्स दोगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और तुम पर अटैक करने लगते हैं। तो रोना कहती है काफी ज्यादा मुश्किल है सोचना कि आज ऐसा होने वाला था। तो अब अर्थ कहते हैं कि हाल फिलहाल में जो भी गेम्स हैं वो अपने प्लेयर्स के ऊपर इजी रहते हैं। लगता है गेम मेकर चाहते हैं कि हम लोग को इस गेम में से ओल्ड स्कूल एमएमओ की फील आए। ये सुनकर रोना कहती है ओ ऐसी बात है क्या। जिस पर अब अर्थ कहते हैं हाँ वैसे मैं भी के लिए काफी थक चुका हूँ तो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। तो रोना
कहती है ठीक है, जो खाना तुमने बनाया था उसके लिए शुक्रिया, मैं उसे अपनी फेरी के साथ शेयर करूंगी। जिस पर अर्थ कहते हैं ठीक है, और वो वहां से चला जाता है और गेम से लॉग आउट कर देता है। अर्थ अब कहने लगता है कि काफी सारे लोग हैं रोना की तरह जो कि अपनी फेरीज की परवाह करते हैं, वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जो कि परवाह नहीं करते हैं। शायद ऐसे ये प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड है कि उन्हें क्या करना है। ऐसा बोलकर अब अर्थ सोने के लिए चला जाता है। और अब अगले दिन हम लोग अर्थ को देखते हैं जो कि अपने शॉप पर काम कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके पास वही बंदा आता है अपनी फेरी के साथ, और वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ये टाइटल है। ये सुनकर अर्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे अपना टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बंदा अब अर्थ को बताता है कि उसे अपनी फेरी के साथ दोस्ती करनी है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे करनी है वह है, बल्कि तुम्हें अपने फेरी को एक दोस्त की तरह ट्रीट करना है। तो बंदा कहते हैं क्या दोस्त की तरह? जिस पर अर्थ कहते हैं हाँ, एक साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ो, एक साथ ब्रेक भी लेना, और जब तुम एडवेंचरिंग पूरी करने के बाद टाउन में वापस आओ तो लॉग आउट करने से पहले अपने फेरी को बाय कहना। अपने फेरी का ख्याल रखो और वो इस चीज को सेंस कर लेगा। हो सके तो उसके साथ खाना भी शेयर करना। ये सुनकर बंदा कहता है ओ खाना, लेकिन तुम तो एक फेरी प्लेस शेफ हो ना। ये सुनने के बाद अर्थ गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे ये मत बुलाओ, वैसे तुम्हें क्या चाहिए? तो अब वो बंदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा खाना बनाओ जिसे खा के मेरा फेरी खुश हो जाए। तो अर्थ कहता है ठीक है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अर्थ उसके लिए खाना बनाता है। वो बंदा अब अपने फेरी को उसे खिलाता है और वो फेरी उसे खा लेती है। ये देख वो बंदा काफी इमोशनल हो जाता है और अपने फेरी को गले लगा लेता है। तभी अर्थ उस बंदे से कहते हैं कि सिर्फ इतना ही लगेगा, थोड़ा केयरफुल रहना और धीरे धीरे करके तुम अपनी फेरी के साथ वापस दोस्ती कर लोगे। तो बंदा कहते हैं ठीक है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि अगर मुझे फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा। तो अर्थ कहते हैं ठीक है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरा खाना काम कर गया। तभी अचानक से अर्थ के पीछे एक बंदा आता है जो कि उससे कहता है वंडरफुल। तो अर्थ अब घबरा जाता है और पीछे मुड़कर कहता है वहाँ कौन है? तो अब एक बूढ़ा बंदा सामने आता है। वो कहता है कि मेरा नाम सिल्वर है और हमें बात करनी चाहिए, क्या तुम ऐसी जगह पर आ सकते हो जहाँ पर ज्यादा लोग ना हो? और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।